अब अगर आप अपने फ्री टाइम को इंटरटेनमेंट से भरपूर बनाना चाहते हो और कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करता हो, तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि हिंदी में अवेलेबल है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तैयार हो जाओ, ड्रीम अंत दस्तक देने वाला है। नंबर 5 पर है 2025 में आई एक मर्डर क्राइम मिस्ट्री सीरीज बैलाड। एक छोटा सा शहर जिसके अंदर रहने वाली एक लड़की की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ये खबर अखबार में आती है तो तब पूरे शहर के अंदर डर और सन्नाटा छा जाता है। हो सकता है हमारा सस्पेक्ट सीरियल किलर हो। 14 विक्टिम्स हो चुके हैं। 14 परिवार जवाब के इंतजार में है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है रैनी की, जो कि एक डिटेक्टिव होती है और उसे उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जब एनी कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है तो तब उसे पता चलता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो सामने नहीं है। अब ऐसे में आगे रैनी उस कातिल को पकड़ने के लिए जो कुछ भी करती है, और वो कौन है जिसने उस लड़की का मर्डर किया, क्यों और कैसे। अगर आपको मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की सीरीज देखना पसंद है तब तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है एक एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज काउंटडाउन। एक पुलिस ऑफिसर जो कि एक दिन गलती से कुछ ऐसी बातों के बारे में जान जाता है जो कि उसे नहीं जाननी चाहिए थी, जिसकी वजह से रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि उस पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया जाता है। लेकिन जब वो टास्क फोर्स उस पुलिस ऑफिसर के कातिलों को ढूंढ रही होती है तो तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई मामूली केस नहीं है, क्योंकि जब ये अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी आगे ले जाते हैं तो तब उनका सामना एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ग्रुप से होता है, जो कि बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं। अब उस पुलिस ऑफिसर की हत्या किसने और क्यों की, और क्या ये टीम उस कातिल को पकड़कर होने वाले टेररिस्ट अटैक को रोक भी पाएगी या फिर नहीं। अब अगर आपको जेम्स बॉन्ड या फिर मिशन इम्पॉसिबल टाइप की चीजें देखना पसंद है तब तो ये सीरीज आपको देखनी ही चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2025 में आई मर्सी फॉर नन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी खून खराबे वाली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब वो अपने भाई के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन तब क्या हो जब एक दिन कुछ लोग मिलकर उसके भाई को बहुत ही बेरहमी से जान से मार दे, और जब ये बात उस व्यक्ति को पता चले तो तब वो पूरी तरीके से बौखला जाए और अपने आप पर से अपना आपा खो दे। और जब वो व्यक्ति अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपने पुराने रूप में वापस आता है तो तब वो जो लाशें बिछाता है उसे आप गिन तो क्या देख तक नहीं पाओगे। अब उसके भाई को किसने और क्यों मारा, और क्या वो व्यक्ति अपने भाई की मौत का बदला उन लोगों से ले भी पाएगा या फिर नहीं। अब ये सीरीज मेरे उस भाई के लिए है जो कि केवल एक्शन और जबरदस्त एक्शन देखना चाहता है। सीरीज को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज द ग्रिंगो हंटर। अब इस सीरीज के अंदर हम कहानी देखते हैं एक स्पेशल टास्क फोर्स की, जिनका ये काम होता है कि जब भी कोई भी कैदी अमेरिका से भागकर मैक्सिको आए तो तब उस टीम को उस कैदी को ढूंढना है, पकड़ना है और उसे वापस अमेरिका भेजना है। अब ऐसा करते हुए उस टीम को किन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। पुलिस बंदूक छोड़ हरामखोर। अब इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसके हर नए एपिसोड के अंदर आपको एक नई कहानी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आखिरी एपिसोड तक आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हो। अब इस सीरीज को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2022 में आई एक हॉरर फैंटेसी एडवेंचर सीरीज द सैंडमैन सीजन 2।
अब इस सीरीज का सेकंड सीजन इसी साल रिलीज हुआ है। तो अगर आपने अभी तक 2022 में रिलीज हुआ इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो सीजन 2 को देखने से पहले सीजन 1 देख लेना। अब मैंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि इसके सेकंड सीजन की कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहां पर फर्स्ट सीजन के अंदर एंड हुई थी। अब जिन भी लोगों ने इसका पहला सीजन देख रखा है तो इसके सेकंड सीजन की कहानी के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर अगर आप उनमें से हो जिन लोगों ने अभी तक इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो इसके पहले सीजन की कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इस सीरीज के अंदर हम कहानी देखते हैं मॉर्फियस की, जो कि सपनों का राजा होता है। और जब एक दिन वो धरती पर किसी काम के लिए आया होता है तो तब एक जादूगर किसी और देवता को बुला रहा होता है, लेकिन मॉर्फियस गलती से वहां पर पहुंच जाता है। तो तब वो जादूगर मॉर्फियस को कैद कर लेता है और उसके पास जितनी भी चीजें होती है जिन चीजों की वजह से उसे ताकत मिलती है वो जादूगर मॉर्फियस से वो सारी चीजों को छीन लेता है। अब इस बात को 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका होता है और जब 100 सालों के बाद वो कैसे आजाद होता है तो तब वो निकल पड़ता है उन चीजों को ढूंढने के लिए जिन चीजों की वजह से उसे शक्तियाँ मिलती है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा पाए। तो इससे आगे कहानी के अंदर ड्रीम के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी शक्तियों को दोबारा से हासिल कर भी पाएगा या फिर नहीं। अब अगर आपको डार्क फैंटेसी मैजिकल एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तब तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।